सात संगत जी प्यार नाल कहना धैन निरंकार जी। सात संगत जी, अगर इंसान प्रभु की रजा में राजी रहने की कला को जान जाए तो उसे कभी दुखी ही ना होना पड़े। सात संगत जी, आज ऐसी ही साखी लेकर उपस्थित हूँ, तो आइए आज की प्यारी सी साखी सुने। सात संगत जी, एक दरिया के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक साधु रहता था। केवल 2 अंगूछे उसकी दौलत थी। वो ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु भक्ति में ही लीन रहता। कोई दे गया तो खा लिया, नहीं तो हरी इच्छा मानकर ही संतोष कर लेता। आठों पहर ईश्वर भक्ति में लीन रहने के कारण उसे कभी किसी वस्तु की इच्छा नहीं हुई और इसी तरह वो जीवन में हर प्रकार से संतुष्ट और आनंदित था। सात संगत जी, एक बार की बात है, एक बार स्नान करके उसने अपना एक अंगोछा सूखने के लिए डाल दिया और खुद प्रभु सुमिरन में मगन हो गया। अचानक कहीं से एक चूहा उसके झोपड़ी में आ गया और उसने अंगोछे को कुतर दिया। दूसरे दिन जब वो अंगोछा उठाकर नदी में नहाने चला तो कुतरा हुआ अंगोछा देखकर ना जाने क्यों कुछ सोच में पड़ गया। फिर किसी की सलाह से उसने एक बिल्ली पालने की बात सोच ली ताकि चूहे उसे तंग ना कर सकें। सात संगत जी, बिल्ली को तो पाल लिया, लेकिन अब उसके लिए दूध चाहिए था। ऐसा सोचते ही साधु के अंदर अब गाय की कामना ने जन्म ले लिया। साधु की इच्छा जान किसी भले पुरुष ने एक गाय लाकर झोपड़ी के बाहर खूंटी पर बांध दी। जब गाय आ गई तो उसके लिए घास की आवश्यकता महसूस हुई। साधु की ऐसी भावना भापते हुए एक धनी पुरुष ने थोड़ी सी भूमि उसे दान में दे दी। अब उसे ऐसा एहसास होने लगा कि जमीन का कार्य तो अकेले से होने से रहा और सेवा भावना से कोई कब तक आकर जमीन की देखरेख कर सकता था। ऐसा सोचकर साधु के मन में विवाह करने की बात आई। सोचा घर में दूसरा भी साथ हो जाएगा और जमीन की देखरेख के साथ साथ मुझे भक्ति के लिए भी समय मिलता रहेगा। सात संगत जी, अंततः साधु महाराज ने शादी कर ली। कुछ समय बाद परिवार बढ़ने लगा। अब वो एक अच्छा गृहस्थ बन गया। परिवार बढ़ने से घर का मुखिया होने के नाते हर वस्तु पदार्थ की आवश्यकताओं का एहसास होने लगा। इस तरह करते करते उसे ईश्वर भक्ति के लिए समय का अभाव होने लगा। कभी कभी तो उसे समय ही नहीं मिलता और समय मिलता तो मन पहले की ही भांति आत्मा केंद्रित न हो पाता। सात संगत जी, अब साधु महाराज को कुछ दुख का आभास होने लगा। अब वो सोचने लगा कि मैं भी कितना मूर्ख बना। कहाँ जीवन इतना आनंदित और स्वर्गमयी था कि मुझे आने वाले पल की भी चिंता ना थी और आज हर चीज की चिंता है। ये चिंता तृष्णा की कभी ना बुझने वाली आग के कारण है। और इसी सोच में उस अंगोछे की याद दिलाई कि अगर मैं उसी समय बिल्ली की जगह एक नए अंगोछे की आशा कर लेता तो आज यह तृष्णा का जलता हुआ अंबार सामने ना होता, जिसने कि मेरे मन की शांति, आनंद और सुख को ही जला दिया। मगर अब सिवाय पछताने के क्या हो सकता है जब चिड़िया चुग गई खेत। सात संगत जी, वास्तव में कहने का भाव यही है कि इंसान के दुख का असल कारण प्राप्त वस्तुएं नहीं हैं, उनसे तो यथासंभव सुविधा ही मिलती है। उसके दुख का मूल कारण तो उसकी अनियंत्रित इच्छाएं होती हैं। एक इच्छाएं पूरी होती हैं तो दूसरी इच्छा का भी जन्म हो जाता है, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी, ऐसे ना जाने कई इच्छाओं का जन्म होने लगता है।
साथ संगत जी, अगर इंसान प्रभु की रजा में राजी रहने की कला को जान जाए तो उसे कभी दुखी ना होना पड़े। प्रभु इच्छा को सर्वोपरि मानकर जीवन व्यतीत करने में ही सुख निहित है, नहीं तो इंसान तृष्णा की आग में झुलसता ही रहेगा। साथ संगत जी, संसार में रहना या उपलब्ध वस्तुओं का प्रयोग करना गलत नहीं है, गलत तो उनमें आसक्ति रखना है। निर्लिप भक्त ना तो किसी वस्तु के मिलने से आनंदित होते हैं और ना ही किसी वस्तु के जाने से दुखी होते हैं। ना उन्हें प्राप्ति की इच्छा होती है और ना ही खोने का गम। साथ संगत जी, सच्ची भक्ति में ना पाने की इच्छा ना खोने का गम होता है। सच्ची भक्ति में तो सिर्फ प्रभु की रजा में रहने का मन होता है। साथ संगत जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।